आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव के समीकरण। आज हम आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव के समीकरण को जानेंगे कि आइंस्टीन ने क्या बताया। तो देखिए आइंस्टीन ने क्या किया था, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव का एक समीकरण दिया और उसकी व्याख्या की। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या था। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत जो है, इसमें उन्होंने बताया था कि प्रकाश या विकिरण जो होता है, विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के रूप में चलता है। क्या बताया था कि विकिरण यानी प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के रूप में चलता है और प्रत्येक फोटान की ऊर्जा h न्यू। मैंने कहा कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या था। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, इसमें ये बताया गया था कि विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स और बंडल के रूप में चलता है और प्रत्येक फोटान की जो, जिन्हें हम फोटान कहते हैं, और प्रत्येक फोटान की ऊर्जा कितनी होती है, h न्यू। यानी जो छोटे छोटे पैकेट्स और बंडल आपको दिखाई देंगे, उन बंडल्स को हम फोटान कहते हैं या क्वांटा भी कहा जाता है और इसी को क्या कहते हैं, इसकी ऊर्जा h न्यू होती है। अब इससे व्याख्या उन्होंने क्या की थी, उन्होंने बताया था कि जब कोई फोटान धातु की सतह पर आपतित हो, आइंस्टीन ने बताया कि जब कोई फोटान धातु की सतह पर आपतित होता है तो अपनी समस्त ऊर्जा को, यानी वो अपनी पूरी ऊर्जा को, समस्त ऊर्जा को सतह के भीतर स्थित इलेक्ट्रॉनों में से, सतह के भीतर स्थित इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है और इसके स्वयं का अस्तित्व क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अब समझिए आज की टू का रूल है एकदम, कि जैसे कोई अपने आप की अपनी पूरी एनर्जी किसी दूसरे के लिए दे दे और अपने अस्तित्व को समाप्त कर दे, वैसे ये फोटान जब इस पर इंसिडेंट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी समस्त ऊर्जा दे देगा और उसके स्वयं का अस्तित्व क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके स्वयं का अस्तित्व जब समाप्त हो, अब ये ऊर्जा कहाँ जाती है, इस ऊर्जा का वेग निम्न दो रूपों में होता है। कितने रूपों में होता है, दो रूपों। तो ऊर्जा का वेग जो है वो दो रूपों में होता है। एक होता है कि धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर लाने में कार्यफलन W के रूप में, और एक है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करना। यानी हमने बताया कि फोटान अपनी समस्त ऊर्जा को सतह के भीतर स्थित इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अब इस ऊर्जा का वेग निम्न दो रूपों में होता है, एक धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर लाने में कार्यफलन के रूप में, और दूसरा जो होता है वो उनको गतिज ऊर्जा प्रदान करना। यानी जो पूरी ऊर्जा ई होती है, हम कह सकते हैं वो कार्यफलन और गतिज ऊर्जा ई की क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ से अगर हम इक्वेशन राइट करें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ई की ऊर्जा h न्यू और कार्यफलन आपका h न्यू नॉट होता है प्लस ई के अगर हम निकालेंगे तो h न्यू माइनस h न्यू नॉट। यहाँ से देखिए एच आप कॉमन ले सकते हैं तो आपका न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा इज इक्वल टू ई के। अब यहाँ से यदि हम कहें कि उस फोटान का द्रव्यमान या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो और वो v वेग से बाहर आ रहा हो, तब h न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा हम जानते हैं हाफ mv²। अगर ये उच्चतम वेग से आ रहा है तो मैक्स लिख सकते हैं, यानी अधिकतम लिख सकते हैं। और ये आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण। ठीक है, अच्छा कुछ बात है कि इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आते। जो इलेक्ट्रॉन नीचे भीतर स्थित होते हैं उनको बाहर आने में क्या होता है, अपने ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनों से टकराते रहते हैं और अपनी ऊर्जा को क्या करते हैं, ये खो देते हैं, जिससे ये बाहर नहीं आ पाते, सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाते। तो हमने बताया कि इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से की। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ये था कि विकिरण जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के रूप में चलता है, जिसे फोटान कहते हैं, और फोटान की ऊर्जा h न्यू होती है। फिर हमने बताया कि जब कोई फोटान धातु की सतह पर आपतित होता है तो अपनी समस्त ऊर्जा को
सतह के भीतर स्थित इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। और सतह के भीतर स्थित इलेक्ट्रॉनों में से जब किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो उसकी ऊर्जा का वैल्यू में 2 रूपों में होगा, कार्यचलन के रूप में और गतिज ऊर्जा के रूप में। फिर यहाँ से E = h हम जानते ही हैं और ये कार्यफलन h0 होता है, इस साइड में ला करके इसका, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।